बच्चों, हम लोग अब बात करेंगे, लाइट चैप्टर हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम लोग बात करेंगे ह्यूमन आई की, क्योंकि लाइट का जो भी डायरेक्ट रिलेशन है हमसे, वो हमारे आँखों के थ्रू है। लाइट के कारण हम जो भी चीज़ें देख पाते हैं उसका साधन क्या है, जरिया क्या है हमारे लिए, वो हमारी आँखें होती हैं। तो अभी तक हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा कि किस तरह से लेंस काम करता है, किस तरह से मिरर काम करता है। अब हम लोग देखेंगे कि उस लाइट के यूज़ से हम चीज़ों को कैसे देख पाते हैं। तो हमारे जो ह्यूमन आई है वो हमें हेल्प करती है किसी चीज़ को सही तरीके से देख पाने में, समझ पाने में कि वो चीज़ क्या है। तो सबसे पहले समझते हैं कि ह्यूमन आई करता क्या है, होता क्या है और किस तरह से इसका एक्शंस होते हैं। तो एक ह्यूमन आई का डायग्राम मैंने बना रखा है, बट इसको थोड़ी देर बाद समझेंगे। पहले हम लोग ह्यूमन आई को समझते हैं। तो सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाए कि ह्यूमन आई होता क्या है, तो ह्यूमन आई एक वैसी चीज़ है, ऐसा आपकी बॉडी का वैसा अंग है जिसके कारण आप किसी चीज़ को देख पाते हैं। तो जब आप इसके कारण किसी चीज़ को देख पा रहे हैं, इसका मतलब है इसके अंदर कुछ प्रकाशीय उपकरण टाइप की चीज़ें होनी चाहिए। तो हमारी आँख में कुछ, जैसे समझ लीजिए लेंस टाइप की चीज़ें होती है, एक पर्दा होता है हमारे आँखों में। अलग, चूँकि हम अलग अलग फोकल लेंथ आँख में बार बार लेंस चेंज नहीं कर सकते, तो इसमें कुछ ऐसा मैकेनिज्म होता है कि फोकल लेंथ को एडजस्ट किया जा सके। तो ये सारी कुछ कुछ चीज़ें होती हैं जो अभी हम लेंस का जब अपने आई का डायग्राम पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा कि कैसे काम करता है। बट अब समझते हैं पहले कि ह्यूमन आई से आपने लाइट देखी, लाइट कोई वस्तु से आपके पास प्रकाश आया, फिर आगे क्या प्रक्रियाएं होती हैं जिसके कारण उस वस्तु को हम देख पाते हैं। तो ह्यूमन आई का बेसिक पर्पस क्या है कि वो लाइट को आपके ब्रेन तक पहुंचाने का, या लाइट के कुछ सिग्नल्स को आपके ब्रेन तक पहुंचाने का काम करता है। तो ह्यूमन आई जस्ट अ डिवाइस जो कि आपको हेल्प करेगा कि लाइट्स उस पर जा रही हैं, उस पर सर्टेन इमेज फॉर्म हो रहा है, और वो इमेज किसी तरह के सिग्नल चेंज कन्वर्शन के बाद आपके ब्रेन तक पहुंचेगा। तो ह्यूमन आई में अगर आप समझें तो कुछ लाइट्स हैं जो रिफ्रैक्ट करेंगी, क्योंकि यहाँ पे लेंस है, आर पार जा सकती हैं। रिफ्रैक्ट करने के बाद एक छोटा सा इमेज फॉर्म होता है। वो इमेजेज इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट होकर कुछ नर्व्स लगी होती हैं, उस नर्व्स के माध्यम से आपके ब्रेन तक पहुँचती हैं। देन ब्रेन क्या करता है, जो इमेज हमें प्राप्त होती है उस ब्रेन को उस इमेज को थोड़ा सा प्रोसेसिंग करके वो समझने की कोशिश करता है कि ये पार्टिकुलर इमेज किस चीज़ की है। तो बचपन से हम जितनी भी चीज़ें देखते हैं, तो काइंड ऑफ समझें तो हमारे माइंड के डेटाबेस में ये सारा कुछ स्टोर होता है कि ये वो चीज़ कैसी दिखती है। तो कई बार आप सेब देखते हैं, तो सेब देखते ही आप रिलेट करते हैं कि सेब हमने पहले यह देखा था तो इस तरह का था, और इसी तरह की आकृति हम देख रहे हैं, मतलब इस चीज़ को भी हम सेब कह सकते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि हम कोई ऐसी चीज़ देखते हैं जिसको हमने पहली बार देखा है, तो उस कंडीशन में हम क्या बोलते हैं कि ये इस तरह का दिख रहा है, या ये पेड़ की तरह दिख रहा है, ये पेन की तरह दिख रहा है। बट वो हो सकता है पेन नहीं हो, चूँकि हमने पहली बार देखा तो हम उससे क्लोजली मिलने वाली चीज़ों से उसको कोरिलेट करने की कोशिश करते हैं। तो आँख का काम है देखना, और ब्रेन का काम है उसको एक रूप देना, एक नाम देना। तो आँख और ब्रेन मिलकर आपके किसी भी वस्तु को देखने और समझने की क्षमता को दिखाते हैं। तो चलिए, इतनी बातें आप शायद समझ गए होंगे कि ह्यूमन आई का काम बेसिकली बस आपके इमेज को कैप्चर करना है, और उस इमेज को प्रोसेस करने का काम आपके ब्रेन का होता है। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ह्यूमन आई का एक डायग्राम बना हुआ है कि ह्यूमन आई में अलग अलग क्या क्या पार्ट्स होते हैं, और ये बहुत ज़्यादा एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है। सो एक एक चीज़ को थोड़ा ध्यान से समझिएगा, और कॉन्सेप्चुअली अगर देखेंगे तो इसमें काफ़ी सिंपल चीज़ें हैं, तो कॉमन सेंस से आप काफ़ी कुछ रिलेट कर सकते हैं। तो चूँकि आँख हमारे शरीर का हिस्सा है, तो और हम लोग एक ऐसे वातावरण में रहते हैं कई बार जिसमें एक्सीडेंट्स वगैरह होने के खतरे रहते हैं। तो आँख को बचाने के लिए सबसे पहले कवरिंग लेयर दिया जाता है। जैसे किसी भी चीज़ को आप कवर करते हैं कि वो सेफ़ रह सके, तो एक तरह से कॉर्निया करके एक आपका स्ट्रक्चर होता है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, जो उसको सेव करता है किसी भी एक्सीडेंट से। तो ये जो बाहर का आप लेयर देखते हैं उसको हम कहते हैं कॉर्निया, जिसका काम है कि उसको गंदगी से बचा के रखे, किसी एक्सीडेंट से होने से रोके उस काम चीज़ को। तो ये आपका कॉर्निया का पार्ट है। और कई बार आपने मूवीज़ वगैरह में या अपने लैब में देखा होगा कि आँख की जो आकृति होती है वो गोलाकार काइंड ऑफ होती है, कि स्फेरिकल होती है। और यहाँ भी आप देख रहे होंगे कि एक गोलाकार तरह की है, बस यहाँ पे थोड़ा सा उभरा हुआ हिस्सा है। जो आप आँख भी अपने देखते हैं तो थोड़ा सा आगे से उभरा होता है, तो ये उभरा हुआ हिस्सा हमारी आँख के सामने का हिस्सा है, और बाकी ये गोलाकार होता है। और ये जो गोलाकार हिस्सा है, इसका जो डायमीटर या व्यास कहें हम, वो लगभग 2.3 सेंटीमीटर होता है। जो हमारे आँख जिस गोले का पार्ट है, वो गोला लगभग 2.3 सेंटीमीटर डायमीटर का होता है।
तो कॉर्निया हमने समझ लिया कि कॉर्निया हमारे आँख को रक्षा करती है किसी भी एक्सटर्नल प्रॉब्लम से या उसमें किसी तरह की गंदगी को पहुँचने से रोकती है, इसलिए इसको हिंदी में क्या कहते हैं, स्वच्छ मंडल। इंग्लिश में आप इसे कॉर्निया कहते हैं या हिंदी में से स्वच्छ मंडल कहते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने के बाद हमारा जो अगला लेयर आता है वो आता है आपका पुपिल आइरिस का। स्ट्रेट लाइन जो आप यहाँ पे देख रहे हैं इसको कहा जाता है आइरिस या परितारिका। आइरिस की खास बात क्या है कि ये आइरिस आपके एक बीच में पुपिल टाइप का ये जो स्पेस आपको खाली दिख रहा है इसके साइज को नियंत्रित करता है, मतलब ये ऊपर नीचे होकर आपके पुतली के साइज को नियंत्रित करता है। तो आइरिस का बेसिकली मकसद क्या है कि पुतली के साइज को नियंत्रित कर सके, जिसके हेल्प से आप चीज़ों को बेहतर तरीके से देख पाएँ। और आइरिस का जो कलर होता है, आपके आँखों के रंग को आइरिस के कलर से ही जाना जाता है। तो आँखों का कई लोगों को आप सुनते होंगे कि डिफरेंट कलर्स हैं, अलग अलग कलर्स में स्कीम में बांटा जाता है, तो वो कलर आइरिस के कलर से ही रिलेट करता है, आइरिस के कलर से ही मैच करता है। देन यहाँ का जो बीच का हिस्सा देख रहे हैं इसको कहा जाता है पुपिल या पुतली कहा जाता है। पुपिल का काम क्या है कि ये आपके आँखों में जाने वाले लाइट को नियंत्रित करता है, कि कितना लाइट आपकी आँखों में जाएगा उसको कंट्रोल करने का काम ये पुपिल या पुतली करती है। तो कई बार आप देखते होंगे कि जब सूरज में जाते हैं आप और लगातार अचानक अगर आप सनलाइट की तरफ देखें तो क्या होता है, आपकी आँखें अचानक ही पूरी तरह से लाइट से भर जाती हैं। तो उस कंडीशन में पुतली क्या करता है, अपने आप को छोटा कर लेता है सो दैट कि इतनी ही लाइट जाए जिससे कि आप उस इमेज को देख पाएँ। तो कम आप क्वांटिटी में लाइट के लिए पुतली अपने आप को छोटा कर लेती है। एंड फर्दर अगर किसी डार्क कमरे में जाते हैं जहाँ लाइट की कम अवेलेबिलिटी है तो वो अपने आप को थोड़ा बड़ा कर लेती है। तो पुतली आपका इस तरह से काम करती है कि लाइट आपका कैसे कम ज़्यादा करने का काम पुपिल के थ्रू होता है, जिसमें लाइट की क्वांटिटी को हम कंट्रोल करते हैं। फर्दर आगे बढ़ेंगे तो एक हमारे पास लेंस होता है, एक क्रिस्टलिन लेंस आप यहाँ पे देख रहे होंगे। और इस शेप को अगर ध्यान दें तो ये एक तरह का बाई कॉन्वेक्स लेंस है जो हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। तो यहाँ क्रिस्टलिन लेंस होता है जिसका काम मोस्टली होता है कि इमेज को फॉर्म कर सके। और इसके आगे एक जो आपको यहाँ बाउंड्री टाइप का दिख रहा है, ये बाउंड्री का अंदर का जो है उसे कहा जाता है रेटिना। सो रेटिना का काम क्या है आपका कि जहाँ पे आपका इमेज फॉर्म हो सके, इसको हिंदी में कहते हैं हम दृष्टि पटल। ये जो पार्ट है उसे हम कहते हैं रेटिना या दृष्टि पटल। तो ये एक तरह से पर्दा है जिस पे आपका इमेज फॉर्म होता है। तो इस पे ही सारे इमेजेस आपके फॉर्म होंगे और लेंस के माध्यम से जो भी किरणें आएंगी मोस्टली रेटिना पर ही आकर इंटरसेक्ट करेंगी या कोलाइड करेंगी। तो इतने सारे पार्ट्स हमारे होते हैं मोस्टली किसी भी आई में। तो इसको अगर शॉर्ट में याद करना है, अगर चीज़ें आप कंफ्यूज हो रहे हो तो इसे याद करने का एक ट्रिक है CIPLR। CIPLR अगर आप इन पांचों वर्ड्स को याद रखेंगे तो सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। C फॉर कॉर्निया, कॉर्निया आप यहाँ देख रहे हैं, सबसे पहले कॉर्निया आया, फिर उसके बाद I फॉर आइरिस जो यहाँ पर आया, देन P फॉर पुपिल या पुतली, L फॉर लेंस एंड R फॉर रेटिना। तो ये पांचों चीज़ें आप इस तरह से याद कर सकते हैं CIPLR से, CIPL एंड R। तो इस तरह से आपका पूरा आई का स्ट्रक्चर एक बनता है। फिर इसके अलावा कुछ छोटी छोटी चीज़ें और भी हैं जिसको भी हम समझेंगे। तो आपके पुपिल के साइज या आइरिस को मूव करने के लिए या लेंस के साइज को रेगुलेट करने के लिए यहाँ पे कुछ मसल्स होती हैं जो ये सिलियरी मसल्स कहलाती हैं। तो सिलियरी मसल का काम क्या है कि लेंस को आपको खींचे या दबाए, जिससे कि लेंस आपका कभी पतला हो जाएगा जब उसको खींचा जाएगा और लेंस को जब दबाया जाएगा तो वो मोटा हो जाएगा। तो ये काम करती हैं हमारी सिलियरी मसल्स। ये क्यों करती हैं? क्योंकि अगर आप किसी लेंस को खींचेंगे, अगर मान लीजिए हमने लेंस को खींचा तो लेंस इस तरह का हो गया और लेंस को हमने दबाया तो लेंस इस तरह का हो गया। तो इस कंडीशन में आपका क्या होगा, फोकल लेंथ इंक्रीज कर जाएगा और इस केस में क्या होगा, फोकल लेंथ आपका डिक्रीज कर जाएगा। तो ये फोकल लेंथ का रेगुलेशन करने के लिए सिलियरी मसल्स हेल्प करती हैं। तो सिलियरी मसल्स खींचती हैं तो आपका लेंस पतला होता है, तो फोकल लेंथ आपका रिड्यूस हो जाता है और जब इसे प्रेस किया जाता है तो आपकी लेंस की मोटाई बढ़ जाती है और उसका फोकल लेंथ रिड्यूस हो जाता है। तो ये काम करती हैं आपकी सिलियरी मसल्स या पश्चमाभी पेशियाँ। एंड इसके साथ साथ एक कुछ इसमें आपके लिक्विड कह लीजिए, उस तरह के कुछ फ्लूइड भी अवेलेबल रहते हैं। आगे की तरफ जो फ्लूइड होता है उसे कहते हैं एक्वस ह्यूमर, जिसे नेत्रोद कहा जाता है, और पीछे की तरफ जो लिक्विड होता है उसे कहते हैं विट्रस ह्यूमर, जिसे हम कछाप द्रव भी कहते हैं।
तो दो लिक्विड होते हैं, जो इस हिस्से में जो लिक्विड होता है उसे कहा जाता है एक्वस ह्यूमर, और पीछे के हिस्से में जो लिक्विड होता है उसे कहता है विट्रस ह्यूमर। इसको याद करने का ट्रिक है AV, A फॉर एक्वस ह्यूमर एंड V फॉर विट्रस ह्यूमर। तो अगर आपको नाम में कन्फ्यूजन हो तो याद कर लीजिए सिप्लर AV। सिप्लर AV मतलब कॉर्निया, आइरिस, पुपिल, लेंस, रेटिना, एंड देन दोनों लिक्विड्स के नाम हो गए एक्वस ह्यूमर एंड विट्रस ह्यूमर, या हिंदी में बात करें तो नेत्रोदैन, कछाप। इसके अलावा एक मसल हमने समझा जो सिलियरी मसल्स है, जो आपके लेंस के साइज को ऊपर नीचे करता है, और साइज ऊपर नीचे करने से क्या होता है, जब पतली लेंस होगी तो फोकल लेंथ बढ़ जाएगा, जब मोटा लेंस होगा तो फोकल लेंथ घट जाएगा। इसके अलावा हमने क्या समझा था कि आई ब्रेन तक सिग्नल पहुंचाने का काम करती है, तो वो सिग्नल पहुंचाने के लिए जो इमेजेज यहाँ पे फॉर्म होती हैं उस इमेज को इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट करके इस रास्ते से भेजा जाता है ब्रेन को। इस रास्ते को कहा जाता है ऑप्टिक नर्व या दृक तंत्रिका। मतलब इस रास्ते से आपकी जो भी सिग्नल्स हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं, वो ब्रेन तक पहुंचती हैं। तो इस तरह से ओवरऑल आपके आई का डायग्राम क्लियर होता है कि आई किस तरह से काम करता है।